तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ झगड़ा एक रोटी का। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। नंद गांव में मुरलीधर नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी मंथरी के साथ अत्यंत गरीबी भरे दिन व्यतीत कर रहा था। अजी आज तो केवल दो ही रोटी बनी है, एक आप खा लेना एक मैं। इस तरह आज का दिन तो गुजर ही जाएगा। हाँ मंत्री, शायद भगवान ने हमारा नसीब उल्टे हाथ से लिखा है, जो दिन भर भीख मांगने पर भी पेट भर खाना नहीं मिलता। सुनते हो, अपने गांव में तो सब हमें पहचानने लगे हैं। रोज रोज आप गांव के जाने पहचाने लोगों से भीख मांगने निकल पड़ते हो। रोज रोज भला कौन भीख देता रहेगा हमें। कल से आप किसी नए गांव में भीख मांगने के लिए जाओ। रोज सुबह मुरलीधर नहा धोकर भिक्षा मांगने निकल जाता था। उस दिन वह एक नए गांव की ओर भिक्षा मांगने के लिए निकला और माताजी भिक्षा दे दो, भगवान आपका भला करेगा। ना मालूम सुबह सुबह कहाँ से आ जाते हैं कंगाल। इसको आज तो सबक सिखाना ही होगा, जिससे दूसरे दिन से आना ही भूल जाए। चिल्ला क्यों रहा है, सीढ़ी से नीचे खड़ा हो। सीढ़ी पर पाँव रखते शर्म नहीं आई कंगले। तब मालकिन कटोरे में कुछ लेकर आई। काश भगवान ने मेरे नसीब में भीख मांगना न लिखा होता तो तुझे ब्राह्मण होते हुए भी इस तरह के कटु वचन सुनने न पड़ते। सोच क्या रहा है, ले झोली इधर कर, देर हो रही है मुझे। कहाँ से आ जाते हैं कंगले कहीं के। जा भीख लेकर फिर मजा चकाती हूँ तुझे। जब मुरलीधर भिक्षा लेकर चलने लगा तो मालकिन ने अपना पालतू कुत्ता खोल दिया और आए, यह तो काट खाएगा मुझे। अरे अरे माताजी, पकड़ो इसे। जब मुरलीधर को लगा कि कुत्ता अब काटने ही वाला है तो उसने भागने में ही भला समझा। बेचारे ब्राह्मण के सिर पर पांव रखकर दौड़ने से उसका सारा अनाज गिर गया। हे भगवान, आज ना मालूम सुबह सुबह किसका मुंह देखा जो पहली बार मांगी भिक्षा ही गिर गई। शायद उस मालकिन ने साफ दिल से नहीं दिया था। खैर, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। मुरलीधर सारे गांव में भिक्षा मांगकर उस रोज बेहद निराश भरी स्थिति में लौटा। मंत्री, आज तो शुरुआत ही खराब हो गई। पैदल भी बहुत चलना पड़ा और भीख भी ज़्यादा नहीं मिली। हे भगवान, और दिनों तो कम से कम एक एक रोटी ही मिल जाती थी, आज क्या वह भी नहीं मिलेगी। गेहूं कूट पीस कर मंत्री ने आटा गूंथा। जी, आटा तो इतना है कि एक रोटी ही बन जाएगी। उफ, आज सिर्फ आधी आधी रोटी। रोज आधी रोटी खाकर गुजारा करते रहे तो जल्द ही आधी रह जाएंगे। अगले दिन किसी और गांव में जाना, शायद कुछ ज़्यादा ही भिक्षा मिल जाए। मैं भी यही सोच रहा हूँ। अगले दिन ब्राह्मण मुरलीधर एक नए गांव में भीख मांगने पहुंचा। उस रोज उसे भीख भी कुछ ज़्यादा ही मिली। जब वह लौटा तो बहुत प्रसन्न था। ब्राह्मण के पड़ोसी गंगवा और एक अन्य व्यक्ति ने जब ब्राह्मण मुरलीधर को प्रसन्न मुद्रा में घर लौटते देखा, अरे ओ गंगवा, आज तो तुम्हारा पड़ोसी बड़ा खुश दिख रहा है, बात क्या है आखिर। अरे भाई, इन कंगलों को भी भला कोई बात होती है। कहावत है, कभी ना पाने वाले ने पाया, सबको दिखाकर खाया। आज कुछ भीख ज़्यादा ही मिल गई होगी, बस तभी खुश नजर आ रहा है। भिक्षा लेकर ब्राह्मण मुरलीधर घर पहुंचा और ले भगवान संभाल ले, आज की भिक्षा बहुत तो नहीं, फिर भी रोज से ज़्यादा मिली है आज। अब फटाफट मोटी मोटी चपातियाँ बना डाल, बड़े जोर की भूख लगी है। मंत्री ने झोली से भिक्षा निकाल कर देखी तो वह भी प्रसन्न उठी। वाह, आज तो सचमुच बहुत भिक्षा मिल गई है। कल भी आपको भीख मांगने कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आज तो दो दो रोटी बन ही जाएगी। वाह, आज सचमुच रोज से कुछ ज़्यादा भीख मिली है। और जब मंत्री आटा गूंथने बैठी तो लोटे का पानी खत्म हो जाने के कारण उसने मुरलीधर को आवाज़ दी, अजी मटके से ज़रा पानी देना, मैं आटा गूंथ रही हूँ। आप तो बस भिक्षा मांगने लाने के अलावा कुछ काम करते ही नहीं। अरे भाई, नाराज क्यों होती हो, ये लो पानी मैं अभी देता हूँ, लाओ लोटा देना इधर। अजी जरा हाथ पांव हिलाओ, आगे बढ़कर लोटा ले लो, देख नहीं रहे मैं आटा गूंथ रही हूँ। मुरलीधर ने लोटा लिया और वह मटके से लोटे में पानी निकालने लगा। हे भगवान, मटका ही फूट गया। अब क्या होगा, आज तो मंत्री मुझे मुझे ही फोड़ डालेगी। जब वह खाली लोटा लेकर मंत्री के पास पहुंचा, अजी अभी तक तो एक मील से पानी आ जाता, आप घर के मटके से ही। मंत्री, बात यह है कि अजी बातें बाद में करना, पहले पानी पानी तो दो, मेरा आटा अध घुटा पड़ा है, जो होगा देखा जाएगा। आखिर बात तो पता चल ही जाएगी, बता ही देता हूँ। जब ब्राह्मण ने मटका फूटने की बात बताई, आप तो बस हर काम में लापरवाही होती है आपकी। पिछले साल ही मटका बापूजी से मांग कर लाई थी, अब पी लिया पानी, प्यासे मरेंगे रोज। कुछ करना होगा वरना पानी के बिना तो मुश्किल पड़ जाएगी। उस दिन तो उन्होंने किसी तरह से काम चला लिया, मगर मुरलीधर ने मटका लाने के विषय में ही सोचता सोचता रहा। मुरलीधर सोच में पड़ गया कि आखिर वह मटका लाए कहाँ से।
में पैसे तो है नहीं जो बाजार से खरीद ले। आखिरकार उसके दिमाग में एक ख्याल आया, गंगवा भैया का मटका रात में बाहर पेड़ के नीचे ही रहता है, आज रात चुपचाप मटका बदलना होगा, बस काम बन जाएगा। उसने रात को अपना फूटा मटका गंगवा के मटके के साथ बदल दिया। उधर सुबह गंगवा के घर पर, अरे ओ बिंदु की माँ, जरा बाहर मटके से ठंडा पानी पानी लाना, प्यास लगी है, अभी लाई। जब गंगवा की पत्नी मटके से पानी लाने गई तो अरे यह मटका कैसे फूटा? शायद किसी कुत्ते ने पानी पीने के लालच में यह सब किया है। ठंडा पानी था नहीं, अतएव उसने सादा पानी ही गंगवा को दे दिया। तेरे बाप की टंगड़ी टूट जाए, ठंडा पानी पिलाने के लिए कहा था, पता नहीं कहाँ से ले आई पानी उबाल कर। खबरदार मेरे बाप को गाली दी तो अभी मायके चले जाऊंगी। मटका फूटा पड़ा है, आज फौरन नया मटका आ जाना चाहिए। क्या मायके चली जाएगी? नहीं नहीं, मैंने तुझसे थोड़ी ही कुछ कहा, मेरा मतलब है मैंने तो उसके बाप को गाली दी है जिसने मटका फोड़ा। बस बस, आज शाम नया मटका हर हालत में आ जाना चाहिए, वरना शाम को रोटी नहीं बनेगी। लेकिन गंगवा था महाकंजूस, वह एक पैसा भी खर्च नहीं करना चाहता था। पिछले महीने ही एक अंधे को ठग कर उसका मटका मुफ्त मुफ्त में उठा लाया था, लेकिन इस बार तो नहीं नहीं, मुझे अपनी मेहनत से कमाई इन पैसों को इस तरह मटके पर खर्च नहीं करना चाहिए। आखिर ठंडे न सही, सादे पानी से भी तो काम चल सकता है। गंगवा उस दिन बिना मटके के ही बाजार से घर चला आया। अजी आप तो खाली हाथ आ रहे हैं, आखिर मटका ला कौन रहा है? अरे ऐसी बात है, उस मिट्टी के बने मटके में धन खर्च करना तो बुद्धिहीनों का काम है। हम आज से मटके का पानी नहीं पिएंगे। आखिर मेहनत की कमाई इस प्रकार खर्च करना अच्छी बात तो नहीं, समझ रही है ना तू? क्या कहा? बिना मटके के ही रहेंगे? ठीक है, मैं तो चली मायके। चल रही बिंदु, इन गर्मियों के दिनों में गर्म पानी पीकर बीमारी मोल नहीं लेना है हमें। अरे अरे सुन तो, मैं अभी अभी जाता हूँ, आज मटका जरूर लेकर आऊँगा। अब तो नहीं जाएगी तू मायके? पत्नी की मायके जाने की धमकी के आगे गंगवा को झुकना ही पड़ा। उधर मुरलीधर के घर, अजी रोटी वोटी के लिए तो आटा है ही, लेकिन सब्जी के बारे में क्या सोचा है आपने? ऐसा करो, आज आप नज़दीक के तालाब से कुछ मछलियाँ पकड़ कर ले आओ। सब्जी के लिए तो पैसे हैं नहीं, यही एक सस्ता साधन है। आए मछली, यह क्या बेहूदगी की बातें कर रही हो मंत्री? आखिर हम ब्राह्मण हैं। इन्हीं अंधविश्वासों के कारण तो आप आज के समाज की दौड़ में सबसे पीछे हो। मैंने कहा ना, आज मछली खानी है। अगर आज आप मछली नहीं लाएंगे तो रोटी भी नहीं बनेगी। बेचारा मुरलीधर क्या करता, आखिर औरत की जीत के सामने घुटने टेकने ही पड़े उसे। गया बेचारा मछली पकड़ने। इस तालाब से ही सही रहेगा, मछली भी काफ़ी बड़ी है, अगर दो भी हाथ लग जाए तो बस काम बन जाएगा। मछली पकड़ना तो दूर, तैरना तक नहीं जानता था वह, फिर भी उसने मंत्री के लिए तालाब के किनारे गोता लगाया। वाह, लग गई हाथ, बड़ी भी काफ़ी है, एक और पकड़ता हूँ बस, फिर जाता हूँ घर की ओर। लेकिन बेचारा जब पानी से बाहर आया, सत्यानाश हो, तुझ लकड़ी के डंडे को मुझे ठगने से क्या मिला? एक और गोता लगाऊं? बेचारे मुरलीधर ने एक और गोता लगाया। मछली तो उसके हाथ आने से रही, मगर हाथ लगा मरा हुआ सांप। अब की बार तो कसम से मछली ही है, जोर से पकड़ता हूँ कहीं भाग ना जाए। पानी से बाहर आने पर जैसे ही उसने हाथ में सांप देखा, सांप बचाओ बचाओ, उई! मुरलीधर बुरी तरह बौखलाकर चीखता हुआ भागा। कहीं पीछे तो नहीं पड़ा है? मुझे तेज भागना चाहिए। हाय, अब तो भूख से पेट में भी दर्द होने लगा। मरा हुआ सांप भला कहाँ पीछे पड़ सकता था, परंतु डर के मारे मुरलीधर तो भागता ही चला गया। काफ़ी भागने के बाद आखिर वह थक गया तो धीरे धीरे चलने लगा। उफ, जान बची, सांप अब मेरे पीछे नहीं है। मगर मछली नहीं मिली तो मंत्री रोटी भी नहीं देगी। हे भगवान, तू राह दिखा, नदी की ओर चलूं, शायद नदी से ही कोई मछली मिल जाए। उसे अचानक ही दो व्यक्ति नदी किनारे मछली पकड़ते दिखाई दिए। चलता हूँ, इन्हीं के पास शायद काम बन जाए। वहीं एक बच्चा भी बैठा था। अचानक बच्चे ने वह तितली उड़ती हुई देखी और वह उस तितली को पकड़ने के लिए दौड़ा। वाह, बन गया काम। मुरलीधर ने मछली अपनी धोती में बांध ली। जब मुरलीधर मछली धोती को एक हिस्से में बांध कर ले जा रहा था तो गंगवा किसी काम से नदी की ओर ही आ रहा था। अरे भाई मुरलीधर, बड़ी जल्दी में लग रहे हो, क्या बात है? यह कमबख्त कहीं मछली ना देख ले। हाँ भाई, जरा जल्दी में हूँ, भूख लग रही है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। उधर जब वे दोनों व्यक्ति और कोई मछली पकड़ में ना आती देख कुछ देर बाद कांटा नदी से निकाल कर पलटे तो अरे, यहाँ से मछली कहाँ गई? कौन ले गया मछली? कमबख्त को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे मीतू, मछली कहाँ है? तू कहाँ दौड़ दौड़ लगा रहा है? कौन साला ले गया मछली यहाँ से? मैं
तो यहीं था, मैंने तो यहाँ किसी को नहीं देखा। तभी अचानक उसकी नज़र उसी ओर आ रही गंगवा पर पड़ी। वे उस पर टूट पड़े। अबे मछली निकाल, निकाल मछली। क्या सोचा था तूने, मछली लेकर रफू चक्कर हो जाएगा? मछली सीधी उंगली से देगा या उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी? मछली? कैसी मछली? मैं अभी आ रहा हूँ भाई, मेरे पास कोई मछली नहीं है। आप तलाशी लेकर देख लें। फिर मुझे मछलियों का करना भी क्या है? मैं तो वैसे भी मछली से घृणा करता हूँ। झूठे मक्कार, तू ऐसे नहीं मानेगा। बता कहाँ है मछली? शायद मुरलीधर इनकी मछली ले गया होगा, तभी वह जल्दी जल्दी भाग रहा था। भाई जी, मैंने अभी यहाँ से मुरलीधर नामक ब्राह्मण को जाते हुए देखा है। वही तुम्हारी मछली ले भागा होगा। अबे ओ मुरलीधर के बच्चे, साले मछली गायब करके ब्राह्मण को फंसाता है। चचा, इसकी धन की पोटली छीन लो, हम बाजार से मछलियाँ खरीद लेंगे। लगता है इसने मछली छिपा दी है। और फिर चल बे, निकाल पोटली, वरना कपड़े समेत दरिया में फेंकता हूँ। बोल क्या है मंजूर, दे रहा है पैसे या फेंक दूँ दरिया में? मैया री, किस जन्म का फल मिल रहा है यह? बेचारे कंजूस गंगवा को तो पैसे बड़े प्यारे थे। नहीं नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, भले ही मुझे दरिया में फेंक दो, मगर मैं बेकसूर हूँ, मैं कुछ नहीं दूंगा तुम्हें। अच्छा तो हो जाता यार, पानी में डूब मरने के लिए। फिर क्या था? गुड़ 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 गड़ब। गंगवा को पानी में फेंकने के बाद वे दोनों व्यक्ति गुस्से में बड़बड़ाते हुए वहां से चले गए। उसके जाने के बाद गंगवा नदी में से निकला। चलो, धन की पोटली तो बची, वरना जन्म भर की कमाई मुफ्त में चले जाती। उधर मंत्री रोटी बनाकर मुरलीधर का इंतजार कर रही थी। अभी तक आए नहीं, थोड़ी देर आराम कर लूं। आज 4 रोटी बनी हैं, 2 उनके लिए, 2 मेरे लिए। सोते ही मंत्री को नींद आ गई। तभी अचानक एक चूहा आकर एक रोटी ले गया। तभी मंत्री, दरवाजा खोलो, मैं मछली लेकर आया हूँ। मगर मंत्री को तो नींद आ गई थी, अतः मुरलीधर ने जोर से दरवाजा खटखटाया। मंत्री ने उठकर दरवाजा खोला। आए? ओ राम, इतनी देर लगा दी, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, अब जल्दी से मछली बना लो, मैं तब तक सुस्ता लेता हूँ। आज मछली हासिल करने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ा है भगवान। मंत्री ने मछली बनाई, लेकिन जब रोटी की टोकरी देखी तो अरे, एक रोटी कहाँ गई? मैंने तो 4 रोटी बनाई थी। अजी सुनते हो, अभी अभी एक रोटी गायब हो गई। मैंने ठीक बंटवारा करके रोटी बनाई थी, यानी कि 2 आपके लिए और 2 अपने लिए। लेकिन तभी बीच में बात काटते हुए मुरलीधर बोल पड़ा, चलो कोई बात नहीं, अब बची 3, 2 मैं खा लूँगा, 1 तुम खा लेना। इसमें परेशानी की क्या बात है? क्या कहा? बड़े आए 2 खाने वाले, 2 मैं खाऊंगी और 1 तुम। यह हमेशा खाने पीने जैसी छोटी छोटी बातों पर झगड़ती रहती है। इसे आज सबक सिखाना ही होगा कि यह झगड़ा कभी कितना नुकसानदायक हो सकता है। मंत्री, समझने की कोशिश करो, मैंने मेहनत ज़्यादा की है, बहुत थक गया हूँ। 1 रोटी ज़्यादा खाने का हक मुझे ही है। बस बस, मैंने जैसे कुछ किया ही नहीं। मैंने भी तो कूट पीस कर पूरी मेहनत के बाद रोटी बनाई है। मैंने कह दिया 2 मैं खाऊंगी। ऐसा कतई नहीं हो सकता। अगर मैं ज़्यादा भिक्षा मांग कर नहीं लाता तो क्या तुम्हें 2 रोटी मिलती? कभी नहीं मिलती, भी तो केवल रोजाना की वही 1 रोटी, इसलिए 2 मैं खाऊंगा। इस प्रकार वे दोनों 1 रोटी के लिए झगड़ने लगे। तभी मुरलीधर के दिमाग में एक ख्याल आया। रोज मंत्री सुबह मुझसे पहले उठ जाती है, इसलिए मुझे यह शर्त रखनी चाहिए, 2 रोटी हासिल करने का यही तरीका अच्छा है। तब देख मंत्री, अगर तू जिद ही करती है तो मेरी बात सुन, रोटी ऐसे ही पड़ी रहने दे। कल सुबह जो हम दोनों में से पहले उठेगा वह 1 रोटी खाएगा, और जो बाद में उठेगा वह 2। ठीक है, मैं रोज़ सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, इसलिए ऐसी शर्त रखी है इन्होंने। पर मैं भी कोई कम नहीं हूँ। उस दिन दोनों भूखे ही सो गए। मुरलीधर को स्वप्न में भी वही बात दिखाई दी। अजीब, भोर हो गई है, अब उठो भी। वाह, आज भी मंत्री पहले ही उठ गई। हुई ना मेरी जीत, आखिर जिसका मुझे रात भर इंतजार था वही हुआ। हुई ना मेरी जीत। अगर तू कल शाम ही मेरी बात मान लेती तो हमें भूखा नहीं सोना पड़ता। ला, मेरी 2 रोटियां डाल दे थाली में, थाली में, और मछली। क्या? हाय राम, मैं तो कल रात की शर्त भूल गई, अब क्या करूं? हाय राम, हाथ से निकल गई 1 रोटी। बस बस, बातें कम और काम अधिक। ला, मेरी रोटियां फटाफट इधर दे, कल रात से भूखा हूं। अचानक आधी रात में मुरलीधर की नींद खुल गई। अरे, मेरी रोटी! ओह, मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ, सपनों को सच्चा मान बैठा। खैर, देखता हूँ मंत्री उठी या नहीं। मंत्री की नींद तो उससे भी पहले ही खुल चुकी थी, मगर बस आज तो शर्त जीत कर ही दम लूंगी, उठूंगी ही नहीं। देखती हूँ कब तक नहीं उठते हैं। यही सब सोचते हुए आधी रात के बाद उन्हें नींद ही नहीं आई, और जब सुबह होने को हुई तो उन दोनों को गहरी नींद ने आ घेरा। सुबह के 8 बज चुके थे। ओम हरे राम हरे कृष्ण राधे श्याम। गंगवा ने उठकर
नहाने तैयार होने के बाद तुलसी को पानी से सींचा। फिर जब वह पूजा पाठ करके बाहर हुक्का पी रहा था, अचानक उसकी नज़र ब्राह्मण के घर पर पड़ी। अरे आखिर आज बात क्या है? और दिनों तो इनके दरवाजे मेरे उठने से पहले ही खुल जाते थे, मगर आज चकित होकर गंगवा अंदर गया। जब बाहर आया तो उसकी पत्नी भी उसके साथ थी। अरे सचमुच आज इनके दरवाजे बंद क्यों हैं? गए कहाँ ये लोग? अजी दरवाज़ा तो देख के आओ, कहीं कुंडी बाहर से लगी है या अंदर से। नहीं नहीं, मैं नहीं देख के आता। देखना है तो तू देख के आ। क्यों? मुझे कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। क्या पता ये लोग अंदर मरे पड़े हों। अगर मुझे कोई इनके घर के पास देखेगा तो वह कुछ उलट पुलट न सोचने लगे, जैसे कि जरूर गंगवा ने ही इसकी हत्या की है। गंगवा की पति की बात सुन डर गई। जब उसने पति पर ज़्यादा दबाव नहीं डाला। थोड़ी देर बाद जब वह गांव की ओर निकली, अरे आज पता नहीं क्या बात है, मंत्री के दरवाजे ही नहीं खुले हैं क्या? तब तो हमें उनकी खबर लेनी चाहिए, मालूम करे क्या बात है। जरूर जरूर, हमें फौरन उनके घर चलना चाहिए। बिंदु की माँ ने सारी बात गांव वालों को बता दी। तब थोड़ी देर में गांव के बहुत सारे लोग मुरलीधर के आंगन पे इकट्ठे हो गए। अरे दरवाज़ा तो खटखटाओ, अगर सोए होंगे तो जाग जाएंगे, नहीं तो दरवाज़ा तोड़ हकीकत का पता लगाओ। यार अचानक हो क्या गया इनको? कल तो मुरलीधर को घर लौटते हुए मैंने खुद देखा था। दरवाज़ा खटखटाया जाने से मुरलीधर व मंत्री की नींद खुल गई, मगर दोनों अपनी अपनी जीत पर अड़े खामोश पड़े रहे। दोनों ऐसे निश्चल पड़े सो रहे थे जैसे वाकई दोनों मर ही गए हो। कमाल है, मंत्री को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है, मगर मैं भी चुपचाप पड़ा रहता हूँ। आज इसको सबक जरूर मिल जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आज मैं नहीं उठने वाली। क्या समझते हैं ये अपने आप को? अंदर से कोई उत्तर न मिलने पर, कोई हरकत न होती देखकर चिंतित परेशान गांव वासियों ने दरवाज़ा तोड़ डाला। अंदर का दृश्य देखते ही सब स्तब्ध रह गए। अरे इनको तो रात का खाना भी वैसा ही पड़ा है, इसका मतलब कल खाने से पहले ही। मगर कल तक तो ये ठीक थे। किसी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। बेचारे। अंदर की स्थिति देख लोगों ने मुरलीधर व मंत्री को वास्तव में मरा समझ लिया। अरे भाई अब देखते क्या हो, ये तो कल शाम को ही मर गए लगते हैं। अब और ज़्यादा देर यहीं पड़े रहेंगे तो इनके शरीर से बदबू आने लगेगी, और ठीक से क्रियाक्रम नहीं किया गया तो भूत बनकर हमें दुखी करेंगे। भूत। उधर मछली की कढ़ाई देखते ही गंगवा की जीभ में पानी आ गया। मछली? अरे यह कमबख्त मछली कहाँ से लाया? तभी अचानक उसे ख्याल आया, कहीं कल मुरलीधर ने ही तो मुटल्लू की मछली चोरी नहीं की थी। अवश्य यह कारनामा जरूर इसी मुरलीधर का रहा होगा। उफ, मछली तो चोरी उस कमबख्त ने की और ठुकाई मेरी हुई। हाय, अभी तक दर्द हो रहा है। तभी ए गंगवा, सोच क्या रहा है? तेरा ही पड़ोसी अगर भूत बन गया तो पहले तुझे ही खाएगा। चल जल्दी कर, गांव में इसकी मृत्यु की सूचना दे दे ताकि फटाफट इन्हें शमशान ले जाने की तैयारी की जाए। जब सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए, अरे जल्दी करो भाई, फिर दिन में तेज धूप पड़ती है, चमड़ी तक झुलस जाएगी, इसलिए जितनी जल्दी इनके क्रियाक्रम से फारिग हो जाए उतना ही अच्छा ठीक रहेगा। जब मंत्री व मुरलीधर को अर्थियों पर लेटाकर अर्थियाँ उठाई गई तो अरे इनके तो कोई रोने वाला भी नहीं है। लेकिन जब मुर्दा घर से उठाया जाता है तो कोई ना कोई अवश्य रोता है। किसी का न रोना बड़ा अशुभ माना जाता है भाई। अरे ओ गंगवा, तू ही इसके सबसे नज़दीक का है, आखिर सबके पास का पड़ोसी है तू। सबसे पास का पड़ोसी है तू, रोने का काम तुझे और तेरी घर वाली को ही करना पड़ेगा। लोगों के बहुत जोर देने पर गंगो को अपने आंखों में जबरदस्ती आंसू लाने ही पड़े। हाय रे मुरलीधर, कहाँ चला गया रे? हाय हाय, हमें छोड़कर क्यों चला गया रे तू? कमबख्त के मरने पर रोना मुझे पड़ रहा है। हाय, मेरी आंखों के बेशकीमती मोती किस मनहूस के लिए बर्बाद हो रहे हैं। इस भिखमंगे कंगाल की तो मौत ही भली थी, मेरा दिल तो नाचने का हो रहा है। और एक रोटी के झगड़े में चुपचाप लेटे मंत्री व मुरलीधर को अर्थियां आखिरकार शमशान की ओर ले जाई जाने लगी तो उफ, यह मंत्री भी गजब की जिद्दन है। कमबख्त एक रोटी के लिए जीते जी जलाए जाने से भी नहीं डर रही। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बड़ी जिद्दी है, मगर मैं भी चुप ही रहूंगी। देखती हूँ कब तक नहीं बोलते। जो इनके साथ घटेगा वही मेरे साथ भी होगा। मैं भला क्यों डरूं? डर कर आप ही बोलेंगे ये। आखिरकार दोनों जीवित मुर्दे शमशान स्थल पर भी पहुंच गए। अरे ऐसा करते हैं गंगवा और मैं लकड़ी वाले के पास चलते हैं, हम लकड़ी खरीद लें, फिर सभी लकड़ी लाने जाएंगे, ठीक है? हाँ हाँ चचा, चलो हम बात करके आते हैं। कंजूस गंगवा को क्या पता था कि जिस धन की पोटली को उसने बड़ी ही कंजूसी से अपने जनेऊ में बांधा था, एक पड़ोसी होने के नाते उसे ही खोलना पड़ेगा। हाँ भाई जी, 14 मन लकड़ी देना, पर्ची काट दो और लकड़ी तुलवा दो। हाँ भाई, ज़रा जल्दी करना।
लकड़ियाँ तुलवा दी गई, पर्ची काट दी गई और फिर 280 रुपये निकालो। चल रे गंगवा, दे पैसे। और तो मुरलीधर का कोई है नहीं, तू ही इसका नज़दीक का है, अतः तुझे ही सब करना पड़ेगा। क्या मैं? नहीं नहीं, आप तो मजाक कर रहे हैं ना। चल बेवकूफ़, मजाक कैसा? अबे मुरलीधर तेरा पड़ोसी था, पड़ोसी धर्म तो तुझे ही पूरा करना होगा। तेरे पड़ोसी का ढंग से क्रियाकर्म न हुआ तो भूत बनकर तुझे ही सताएंगे, सोच ले। मुखिया के डांटने डपटने पर बेचारे गंगा को लकड़ी की कीमत चुकानी ही पड़ी। हाय, मुझे क्या मालूम था इन कमबख्तों के मरने पर सारा खर्चा मुझे ही करना पड़ेगा, नहीं तो मैं पहले ही रफू चक्कर हो जाता। चलो, इसका मकान भी तो मेरा ही होगा, समझ लूँगा। 280 रुपये में मकान खरीद लिया। गंगवा को लकड़ी वाले के रुपये चुकाता छोड़ मुखिया लोगों को बुलाने के लिए वहाँ से चल दिया। आओ चलो फटाफट लकड़ियाँ ले आए, चलो चलो। मुखिया लकड़ी ले जाने के लिए लोगों को बुलाने आया तो सभी लोग लकड़ी लाने के लिए वहाँ से चल दिए। सिर्फ 3 व्यक्ति वहीं मुर्दे के पास रह गए, जो अर्थियों से कुछ दूर बैठकर बातें करने लगे। लोगों के वहाँ से प्रस्थान करते ही मुरलीधर से रहा न गया। वह मंत्री से बोल उठा, देख मंत्री, अगर अब भी हमें पहले की तरह मूर्ख बनकर अपनी जिद्दी पर डटे रहे तो हम निश्चय ही जीते जी स्वर्ग सिधार जाएंगे, हमें जला दिया जाएगा। अब भी समय है मूर्ख, तू मान जा। नहीं, हरगिज नहीं, मैं तो किसी भी दशा में पहले उठने वाली नहीं हूँ। अब आप ही सोच लें, एक खानी मंजूर हो तो चलो। उफ, कैसी जिद्दी है यह औरत। अब तो मुझे ही हार मान लेनी चाहिए, वरना दोनों को जीते जी दाह संस्कार हो जाएगा। अच्छा भाई ठीक है, चल उठ, 2 तू खा लेना, मैं एक ही खाकर सब्र कर लूँगा। अब तो ठीक है ना। उनके शब्द वहाँ बैठे तीनों के कानों में पड़े और वे बौखला गए। कितने चालाक हो, मुझे पहले उठने के लिए कह रहे हो, इसलिए कि अगर पहले मैं उठ जाऊंगी तो आप शर्त जीत जाएंगे और 2 आप खा लेंगे, मुझे एक में ही टरका देंगे। तभी अचानक भूत भाई, ये तो भूत बन गए हैं, हम तीनों को बांट कर खाने की बात कर रहे हैं, भागो भूत भूत, भागो भागो। तीनों गलत फहमी का शिकार वहाँ से भाग निकले। तो चल मंत्री, यही मौका है, भाग ले यहाँ से। अच्छा अच्छा ले, पहले मैं ही उठता हूँ। मुरलीधर के उठने के बाद मंत्री भी उठी और दोनों उठकर घर की ओर चल दिए। चल भाई तेज चल, दरवाज़ा खुला हुआ होगा, कोई हमारा सब कुछ ले ना जाए हमारे घर से। उधर मुरलीधर के घर पर, अरे पुष्पा, ये रोटियां सब्जी कपड़े इत्यादि जो जो भी इनका सामान है, तुम 2-3 जनी यह सब सामान ले जाकर पास के चौराहे पर आँख की भेंट चढ़ा दो। खबरदार कोई चीज़ बची ना रह जाए। हाँ भाई, मरने वालों के आगे पीछे कोई था नहीं, कुछ रह गया तो कमबख्तों की आत्मा भूत बनकर गांव को सताएगी। परंपरागत रीति से उन्होंने मुरलीधर के घर का सारा सामान चौराहे पर ले जाकर जला दिया। राम राम, मुरलीधर अब नहीं रहा, मंत्री भी न रही। आग लगाकर सभी औरतें चौराहे से वापस घर की ओर लौट गई। मुरलीधर और मंत्री उसी रास्ते से घर आ रहे थे जहां उनके कपड़े जल रहे थे। अरे यह तो मेरी टोपी है, अरे ये तो सारे हमारे ही कपड़े हैं, मगर इसका मतलब गांव वालों ने हमें मरा समझ हमारे कपड़े भी जला दिए। हाय हाय रे किस्मत, अब तो पहनने के भी कपड़े नहीं रहे। हाय किस्मत, हाय किस्मत नहीं, हाय री मेरी अक्ल बोल, अगर तू उस समय जिद ना करती तो आज हमारे कपड़े हमारे जीते जी नहीं जला दिए जाते। अब खा 2 रोटी, अगर तू मेरी बात मान गई होती तो एक तो तुझे मिल ही रही थी, फिर मैं प्रेम से आधी रोटी तुझे और दे ही देता। इस प्रकार आपस में आधा आधा बांट कर हम खा लेते। मगर आई, अब आप मन के जले पे नमक मत छिड़को। से मेरे पेट में कीड़े बुलबुला रहे हैं। भगवान ऐसी कुबुद्धि किसी को न दे, जो कुछ था वह सब भी गंवा दिया। हाय हाय, मैं तो लूट गई, अब क्या करूं मैं, कपड़े बदलने के भी नहीं है। हे भगवान, मैं अपने पति की बात मान गई होती तो आज मुझे यह सब न देखना पड़ता। मुझे क्या मालूम था कि एक रोटी की जीत का इतना भयंकर नतीजा हो सकता है। देख मंत्री, मैंने तो जानबूझकर जीत की थी, इसलिए कि तू हमेशा खाने पीने जैसी छोटी छोटी बातों पर झगड़ती रहती थी। अतः मैंने तुझे सबक सिखाना चाहा कि इन छोटी छोटी बातों पर झगड़ना मनुष्य के लिए कभी कितना नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। मगर इतना नुकसान हो जाएगा यह तो मैंने भी नहीं सोचा था। यह बेहुदा मजाक करके आपने अच्छा नहीं किया। देख लो, ऐसे मजाक का नतीजा, मैं तो अब कभी भी इस तरह की छोटी छोटी बातों पर नहीं झगड़ूंगी। मगर आप भी सबक ले लो, ऐसी मूर्खता से सबक सीखना भी कितना नुकसानदेह हुआ है जी, हमारा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। तभी शमशान के शव गायब देखकर सभी लोग चकित विस्मित वापस लौट आए। तो अरे ब्राह्मण ब्राह्मणी तो यह रहे, और यह दोनों तो जिंदा भी है, भूत भी नहीं है यह तो। हाँ, भूत होते तो इनके पांव जरूर उल्टे होते। गंगवा भी उन्हें जिंदा देख मन ही मन खुश हुआ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया,
अगर ये वास्तव में मरे होते तो न जाने मुझे एक पड़ोसी होने के नाते अभी और कितना खर्च करना पड़ता। तेरहवीं, श्राद्ध वगैरह सब कुछ मुझे ही करना पड़ता, मगर वह 280 रुपये नहीं, मैं वापस जाकर लकड़ी वापस करके पैसे ले आऊँगा। ऐसा सोच गंगवा तो वापस चला गया शमशान की ओर। अन्य सभी लोग ब्राह्मण के घर पहुंचे। हाय हाय मुखिया जी, यह आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। हम तो रात देर से सोए थे इसलिए सुबह नींद नहीं खुली, मगर आप लोगों ने हमें मरा समझ जीते जी हमारी अर्थी उठवा दी। हाय हाय। और हमारे कपड़े इत्यादि भी सब जला डाले। अब आप ही बताएं हम कैसे अपना गुजारा करें, क्या ओढ़े, क्या बिछाए, क्या पहने। आखिरकार मुखिया को उन पर तरस आ गया। हाँ भाइयों, मुरलीधर ठीक कह रहा है, हम लोगों की गलती के कारण इसका बड़ा नुकसान हुआ है। इसलिए सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि जो जितना कर सके मुरलीधर की मदद करे। मनुष्य का कर्तव्य यही है कि वह हमेशा दुख में फंसे मनुष्यों की मदद करे। हमें इस गरीब की मदद करनी ही चाहिए। मुखिया जी ठीक कहते हैं। और फिर लो बहन, यह कंबल ले लो, बाकी तो हम क्या कर सकते हैं। पंडित जी लो, ये थोड़ा आटा रख लो, यह कपड़े ले लो, लो यह रजाई रख लो। इस प्रकार गांव वाले मुरलीधर की अच्छी खासी मदद की। मंत्री, इतना सामान तो हमारे पास पहले भी नहीं था, चलो जाड़े के दिनों के लिए रजाई भी मिल गई है। हाँ, यह सब गांव वालों की कृपा से ही हुआ है। अब हम कभी झगड़ा भी नहीं करेंगे। कुछ समय बाद गंगावा भी लकड़ी बेचकर लौट आया। अरे भाई मुरलीधर, तुम्हारी नकली मृत्यु से 10 रुपये का फायदा मुझे भी हुआ यार। वह कैसे? आज तो बाजार बंद था और शमशान के लकड़ी वाले के पास भी लकड़ियाँ बिल्कुल खत्म हो गई थी। ऐसे में शमशान में सचमुच का एक मुर्दा आ गया। भाई मैंने तो सारी लकड़ी उस मुर्दे के घर वालों को 290 रुपये में बेच दी। इस प्रकार मुझे 10 रुपये अधिक मिल गए। तब तो यार गंगवा 5 मेरे भी हुए फायदे में, क्योंकि इस फायदे का मुख्य कारण तो मेरा मरना ही है। गंगवा न जाने क्या सोचकर मान गया। चल यार, परेशान तो तूने सबको बहुत किया है, मगर फिर भी ले, 5 रुपये तू भी ले ले और अब रोज रोज भीख मांगना छोड़ दे। वाह भाई, लोग तुझे कंजूस कहते हैं, मगर तू तो बड़ा ही दरिया दिल है यार। मुझे भी तेरी बात कबूल है। मैंने पहले ही सोच लिया है कि अब मैं कभी भिक्षा नहीं मांगूंगा। मेहनत मजदूरी की कमाई से अपना और मंत्री का पेट पालूंगा, और ना ही अब कभी चोरी ही करूंगा मैं। समाप्त।